जोरदार तालियां। जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसकी हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी करते हैं, रब का जिक्र करते हैं। अगला नाम शाहिद भी, ये भी मेरी मैन्युफैक्चरर है। अच्छे काम के लिए हौसला अफजाई होती है और अच्छा काम कभी भी नजरअंदाज नहीं होता। 100% कोविड खाता तो नहीं लेकिन विजिट कर लूँगा। अगला नाम ये वेजिटेरियन हमारी वादी में काफी मशहूर है। द बेस्ट की आवाज आई है, बेशक द बेस्ट जोरदार तालियां जिन्होंने आज तक अपना काफी नाम कमाया, काफी इज्जत कमाई, काफी शोहरत कमाई। बड़ा इसका आंकड़ी के रोल रहा है। थैंक यू सो मच। जनरल फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जोरदार तालियां मेरे वजीर साहब के लिए। अब मैं कमिश्नर बचाना साहब के बाद अगला नाम उस आशिक पांडे साहब, अक्सर के बाद अगला नाम कश्मीर बेटर्स एंड शरीफ के पूरे साथ के लिए यूनियन कमिश्नर कश्मीर। निकाला और हमारी जान रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत को 75 साल हो रहे हैं। उस मौके पर इस साल को हम आज़ादी का 75वां साल, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहा है। फूड एंड ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले एक हफ्ते से अलग अलग इवेंट्स अलग अलग ज़िले में किए हैं। आज यहाँ सेंटर होटल में उनका एक सेमिनार है जिसकी जो मीनिंग है या जिसका मकसद है ईट राइट लिव हेल्दी, सही खाए और सेहत बना करके रखें, जिसमें मेरे साथ कमिश्नर FDA है और उनके सभी अफसरान हैं कि उन्होंने कमिटमेंट की है कि जो श्रीनगर में बाहर से मीट आता है, मिल्क आता है, वेजिटेबल्स आते हैं, उनकी जो टेस्टिंग्स सैंपल्स उठाते थे उसको वो दुगना करने जा रहे हैं ताकि यहाँ जो है क्वालिटी फूड दिया जा सके। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो वेट्स को देखता है कितना वेट्स में दे रहे हैं, उसमें कोई कोताही तो नहीं, वो भी जो है अपनी एक्टिविटी चुस्त दुरुस्त करने जा रहा है। फूड एंड सिविल सप्लाईज जो रेट्स को देखता है, MRPs को इंश्योर करता है, वो भी जो है अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाएगा। मैंने तकरीबन 8-10 दिन पहले इस पर एक मीटिंग ली थी सभी डिपार्टमेंट्स की। आने वाले दिनों में जो है वो सब डिपार्टमेंट्स उसमें अपनी कामगिरी जो है बेहतर करने जा रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स जो FSSAI एक्ट और रूल के तहत प्रोसिक्यूशन करते हैं, जिसमें अपना ऑर्डर देते हैं, उनके पास थोड़ी सी पेंडेंसी है। वो सब पेंडेंसी हम दिसंबर के पहले क्लियर करने जा रहे हैं ताकि नए साल में जो है हम इंश्योर करेंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर जो भी केस हमने इंस्टीट्यूट की है उसका फैसला आ सके। प्रयास रहेगा कि श्रीनगर की जो आबादी है तकरीबन 12 लाख के करीब जो है उनको अच्छा फूड यहाँ अवेलेबल करवाए। इवन जो मीट पहले जो है कहते थे कि उस पर स्टैंप लगता था क्वालिटी का, उस संदर्भ में भी हमारा प्रयास रहेगा कि उसको कैसे फिर से रीइंस्टेट किया जा सके। काफ़ी सीरियस इशू है। दूसरे कंट्रीज़ ने जो नया वेरिएंट आया है उसको काफ़ी संजीदगी से लिया है, हमने भी उसी संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। हम ले रहे हैं। आपकी जानिब से आम आवाम को मेरी अपील है कि जो चीज़ आप पिछले तकरीबन 1.25 साल से सुन रहे हैं, मास्क पहनना, भीड़ भाड़ से दूर रहना और हाथ की सफाई जो है मेंटेन करना, वो सब चीज़ें करें। मास्क को हमने हमारे पहनावे का पार्ट बनाने की ज़रूरत है। अभी वर्ल्ड में जो है अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग मुल्कों में, रियासतों में लोगों के पहनावे अलग अलग है, लेकिन कोविड के चलते हर एक मानव जात के लिए एक पहनावा आया है, वो है नाक और मुंह पर अच्छा तरीके से पहनाया हुआ मास्क।
हमने जो है मास्क को कभी भी नीचे नहीं करना चाहिए, चाहे आप पब्लिक प्लेस में है या कहीं भी है। घर से बाहर निकले तो मास्क जो है आपका प्रॉपरली पहनावा होना चाहिए, चाहे ट्रिपल लेयर है या N95 है या कॉटन का बना हुआ है। मास्क किससे बना है वो नहीं मैटर करता है, मास्क कैसे आप पहनते हैं और कितने सस्टेन तरीके से पहनते हैं वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ की आवाम को मैं एक बधाई देना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की अपील पर 100% फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन किया है। सेकंड डोज का वैक्सीनेशन 85% हुआ है, जो 15% के करीब आबादी रही है उनको मेरी अपील है कि वो अपना सेकंड डोज ड्यू डेट्स पर ले लें। सरकार भी एजुकेशन के लिए कोई अपडेट? एजुकेशन सेशन नॉर्मली हमारा एंड होता है, जो लोअर क्लासेस है उनके एग्जाम्स हो रहे हैं, जो 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स है वो भी जो है अभी खत्म हो जाएंगे। नए साल जो है के लिए 1 हफ्ते के करीब स्कूल फिर से आते हैं ताकि बच्चों को नए साल के बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करें। उसके बाद जो है स्कूल ऑफ होते हैं फरवरी एंडिंग तक, मार्च में ही खुलते हैं। अभी मेरा प्रयास रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी कि उसको ऑनलाइन तरीके से हम बरकरार रखें। ये जो आज हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कल हमने वो जो वॉक किया वाकाथॉन, तो आज जो ये चल रहा है ईट राइट मेला, मुद्दा मकसद ये है कि जो हमारा कंज्यूमर है उस तक ये मैसेज चली जाए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जिसको हम कहते हैं राइट ईटिंग, या जिसको हम ये कहते हैं कि सेफ़ ईटिंग। उसमें हमारे जो खान पान की जो आदतें आज की डेट में अगर हम देखेंगे कि लोगों में जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या जो अनहेल्दी जो ईटिंग हैबिट सब लोगों में डेवलप हो गए हैं, वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि हम जो न्यूट्रिशस खाना है, जिसमें जो न्यूट्रेंट्स हैं, चाहे मैक्रो हैं या माइक्रो हैं, उनकी जो मात्रा उसमें ठीक ठाक होनी चाहिए। वाइल एज जो हमारे जो अनसेफ जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जिसमें हमारा जंक फूड आता है या प्रोसेस्ड फूड आता है, उस फूड को हम कम से कम करना है। हमने अपनी डेली लाइफ में जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, या जो लेग्यूम्स हैं, या जो नट्स हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वाइल एज जैसे मैंने कहा, जो जंक फूड्स है जिसमें साल्ट, शुगर और जो फैट होता है उसकी वो जो मात्रा होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो ज़्यादा होती है, वो चीज़ें हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होती हैं। तो इसलिए जो हमें मेला कर रहे हैं, मकसद ये है कि डाउन द लाइन लोगों तक एक मैसेज चली जाए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हमने इसमें स्टूडेंट्स को बुलाया है, हमने इसमें आशा वर्कर्स को बुलाया है, हमने इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को बुलाया है, हमने इसमें जो मुख्तलिफ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको बुलाया है, ताकि वो ये चीज़ यहाँ पर समझ लें कि जो हमारी मैसेज है, ईट राइट, ईट सेफ, ईट हेल्दी, ये मैसेज उन लोगों तक चली जाए, फिर वो लोग जो हैं वो आगे ये मैसेज डिसमिनेट करें। मुद्दा मकसद जो है वो हमारा यही है कि लोगों तक मैसेज पहुंच जाए कि जो सेफ़ खाना है वो हमारी सेहत के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि देखा जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि हमारा जो फूड सेफ्टी का आज डिपार्टमेंट है बहुत एक्टिव है और ग्राउंड पर भी बहुत फ़र्क आई हुई है। हमने आज फेलिसिटेट कुछ लोगों को किया इस सिलसिले में कि आज जो उनके जो वहाँ पर प्रेमाइसेस हैं, वहाँ जो सैनिटरी कंडीशन है बहुत बढ़िया हैं। अब लोगों ने चेंज लाई है, बट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और हमारा डिपार्टमेंट भी जो है वो इस सिलसिले में कोशां है। एट द एंड ऑफ द डे आवर जो हमारा मोटिव है दैट इज़ दैट एवरी कंज्यूमर शुड गेट सेफ, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड। हम देख रहे हैं कि अभी पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहले जो आर्टिफिशियल फूड कलर्स, उनका इस्तेमाल कहीं पे परमिटेड भी है, और कुछ जगहों पर ऐसी जगहों पे होता था वहाँ जहाँ पर वो चीज़ें परमिटेड नहीं हैं। हमने उस सिलसिले में भी बहुत काम किया, और आज के डेट में अगर आप देखेंगे कि रेस्टोरेंटों में बिल्कुल वो प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है। मगर अभी भी मैं आपको कहूँगा जो हम लोकली जो वाजवान बनाते हैं, वहाँ पर मेरी लोगों से ये अपील रहेगी कि अगर वहाँ पर आसपास जो हज़रात वहाँ पे होते हैं, अपील करता रहता हूँ कि ये जो आर्टिफिशियल फूड कलर्स हैं इनका इस्तेमाल ना किया जाए। और इस वक्त भी मेरे लोगों से ये अपील रहेगी कि खुद भी वो देखे, जब वो किसी रेस्टोरेंट में जाए, कहीं वो आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कहीं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और अगर किसी भी कंज्यूमर को कोई भी शिकायत हो विद रिगार्ड टू द क्वालिटी ऑफ द फूड आइटम्स, दे कैन कॉन्टैक्ट आवर डिपार्टमेंट एंड इमीडिएटली विल टेक एक्शन ऑन देयर कंप्लेंट। लास्ट में आपकी देखिए, कंप्लेंट वो दर्ज कर सकते हैं 104 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। हमारा तो जो हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं, हमने मुख्तलिफ मौक़ों पे वो लैंडलाइन जो नंबर हैं वो लोगों को दिए हैं। 2494191 हमारा लैंडलाइन नंबर है, उस पर भी वो रब्ता कायम कर सकते हैं।
और ये हमारी, मैं आपको कहूँगा जो पेंडेंसी ऑफ द कंप्लेंट वो आज की डेट में नील है। हम जो भी कंप्लेंट कोई कंज्यूमर करता है इमीडिएटली वो एक्ट ऑन देयर कंप्लेंट, हमारे डिपार्टमेंट का मकसद ही है। मगर देखिए मैं आपको बताऊं, जो फूड सेफ्टी का मामला है इट इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंज्यूमर की भी, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर की, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डिपार्टमेंट की भी। जब हम शेयर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे तभी जो हमारा कंज्यूमर है उस तक सेफ, उस तक होलसम खाना पहुँचेगा।